नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए भ्रष्टाचार पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने और सुनने के बाद आप भी भ्रष्टाचार पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लिख पाएंगे। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खराब होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे लोग अपने पद का फायदा उठाकर कालाबाजारी, गबन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। इसके कारण हमारे देश की आर्थिक प्रगति को भी नुकसान पहुंचता है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। आज हमारे देश में प्रत्येक सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय और राजनीति में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसके कारण आम आदमी बहुत परेशान है। इसके खिलाफ हमें जल्द ही आवाज उठाकर इसे कम करना होगा, नहीं तो हमारा पूरा राष्ट्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। भ्रष्टाचार का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। भ्रष्टाचार में मुख्य घूस यानी रिश्वत, चुनाव में धांधली, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना, पैसे लेकर वोट देना, वोट के लिए पैसा और शराब आदि बांटना, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, अपने कार्यों को करवाने के लिए नकद राशि देना, यह सब भ्रष्टाचार ही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारत का भ्रष्टाचार में 81वां स्थान है। भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार। रिश्वत की लेन देन। सरकारी काम करने के लिए कार्यालय में चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक आपसे पैसे लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें सरकार से वेतन प्राप्त होता है, वह वहाँ हमारी मदद के लिए है। इसके साथ ही देश के नागरिक भी अपना काम जल्दी करवाने के लिए उन्हें पैसे देते हैं, अतः यह भ्रष्टाचार ही है। चुनाव में धांधली। देश के राजनेताओं द्वारा चुनाव में सरेआम लोगों को पैसे, जमीनें, अनेक उपहार तथा मादक पदार्थ बांटे जाते हैं। यह चुनावी धांधली असल में भ्रष्टाचार है। भाई भतीजावाद। अपने पद और शक्ति का गलत उपयोग कर लोग भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। वह अपने किसी प्रियजन को उस पद का कार्यभार दे देते हैं जिसके वह लायक नहीं है। ऐसे में योग्य व्यक्ति का हक उससे छीन लिया जाता है। नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी। नागरिकों द्वारा टैक्स भुगतान करने हेतु प्रत्येक देश में एक निर्धारित पैमाना तय किया गया है, पर कुछ व्यक्ति सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में अंकित है। शिक्षा तथा खेल में घूसखोरी। शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में घूस लेकर लोग मेधावी व योग्य उम्मीदवार को सीटें नहीं देते, बल्कि जो उन्हें घूस दे उन्हें दे देते हैं। देश का लचीला कानून। भ्रष्टाचार विकासशील देश की समस्या है। यहाँ भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण देश का लचीला कानून है। पैसे के दम पर ज्यादातर भ्रष्टाचारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अपराधी को दंड का भय नहीं होता है। व्यक्ति का लोभी स्वभाव।
लालच और असंतुष्टि एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को बहुत अधिक नीचे गिरने पर विवश कर देता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में सदैव अपने धन को बढ़ाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद भी अपने ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त किए अनुशासन को जीवन भर वहन करता है। उसी प्रकार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है। मनसा व्यक्ति के दृढ़ निश्चय कर लेने पर कोई भी कार्य कर पाना असंभव नहीं होता। वैसे ही भ्रष्टाचार होने का एक प्रमुख कारण व्यक्ति की इच्छा भी है। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास रुक सा गया है। भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण ही आज भी हमारे गांवों तक बिजली, पानी और सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। अधिकांश धन कुछ लोगों के पास होने पर गरीब अमीर की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता है। भ्रष्टाचार के कारण भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण अयोग्य लोग भी ऐसे पदों पर विद्यमान रहते हैं। इसके कारण किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है और वे कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का रोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इस तरह से फैल गया है कि आम आदमी को अपना कार्य करवाने के लिए बड़े अफसरों और नेताओं को घूस देनी ही पड़ती है। भ्रष्टाचार के कारण कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। कम कीमत के सामान को ऊंची कीमत में बेचा जाता है। माफिया लोगों की पहुंच बड़े नेताओं तक होने के कारण वे अवैध धंधे करते हैं, जिसके कारण जन और धन दोनों की बर्बादी होती है। समाज के विकास के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने लग जाते हैं। बड़े अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे अधिकारी भ्रष्ट लोगों से मिलकर बड़े बड़े घोटाले करते हैं, जिसके कारण पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार के कारण अनेक परियोजनाएं तो अधूरी ही रह जाती हैं और सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया व्यर्थ चला जाता है। भ्रष्टाचार के कारण विश्व में हमारे देश की छवि बहुत ही खराब हो चुकी है। इसके कारण कई विदेशी देश हमारे देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के कारण ही हमारे देश में विदेशी लोग आने से घबराते हैं। आए दिन कोई न कोई घोटाला होता रहता है, जिसके कारण हमारे राष्ट्र की छवि पूरी तरीके से खराब हो रही है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए जाने के कारण भ्रष्ट लोगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण पुराने वर्षों की अपेक्षा वर्तमान में घोटालों की संख्या बढ़ गई है। लोकपाल कानून को प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र में अविलंब नियुक्त किया जाए, जो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो। उसके कार्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री तक को शामिल किया जाए। हर क्षेत्र में कार्य से पहले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाए, ताकि वह इस शपथ को हमेशा याद रखे। निर्वाचन व्यवस्था को और भी आसान तथा कम खर्चीला बनाया जाए, ताकि समाज सेवा तथा लोक कल्याण से जुड़े लोग भी चुनावों में भाग ले सके। प्रशासनिक मामलों में जनता को भी शामिल किया जाए। प्रशासनिक कार्य के लिए लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करे। कानून और सरकार से लोगों की मानसिकता बदलना जरूरी है। सही समय पर सही वेतन बढ़ाया जाए। सरकारी कार्यालय में जरूरत के हिसाब से कर्मचारी हो, कम ना हो।
भ्रष्टाचार का विरोध भी इसे रोकने में काफी कारगर सिद्ध होगा। भ्रष्टाचार का अपराधी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। कानून संक्षिप्त और कारगर हो, लचीला ना होकर कठोर हो। अगर हमें भ्रष्टाचार से मुक्त देश चाहिए तो हमें लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना होगा। ग्रामीण इलाकों को लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कब कोई बेईमानी कर गया। इसलिए हमें गांव-गांव जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए जाल के बारे में बताना होगा। जब भी कोई सरकारी टेंडर या सरकारी भर्तियां निकलती हैं तो बड़े नेता और अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों को बिना किसी क्वालिफिकेशन के वह नौकरी या टेंडर दे देते हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों में चली जाती हो जिनको उस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हमारे इलेक्शन कमीशन को भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, लेकिन नियमों की ढील के कारण भ्रष्टाचारी नेता भी चुनाव लड़ते हैं। हमें किसी भी गलत चीज के प्रति विरोध करने की आदत डालनी होगी। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार ऐसे ही फैलता रहेगा। हमें हर एक धोखाधड़ी की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को देनी होगी, क्योंकि पहले व्यक्ति छोटी रिश्वतखोरी करता है और फिर उसका लालच बढ़ता है और वह बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देने लग जाता है। हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार तो हमें हमारे अधिकार नहीं पता होने के कारण ही हो जाते हैं। आज भ्रष्टाचार हमारे देश भारत में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार के आईटी कंपनियां, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरी तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार ही है। चाहे वह समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई राजनीतिक नेता, शिक्षा का कार्यक्षेत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार ने अपना घर बना लिया है। आज भ्रष्टाचार कुछ इस प्रकार से भारत में बढ़ चुका है कि कहीं कहीं तो भ्रष्टाचार के बिना काम ही नहीं होता। भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार का होना एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र धूमिल होता नजर आ रहा है, जो कि हमारे देश पर कीचड़ उछालने से कम नहीं है। हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।